तो आज की हमारी क्लास है व्हाट इज कैंसर एंड व्हाई वी डू नॉट हैव इट्स एग्जैक्ट क्योर। आपके बेटा जितने भी डिजीजेज हैं, अगर वो हार्ट का डिजीज है, यस हमारे पास सर्जरीज हैं, ट्राई बाईपास सर्जरी, सिंगल बाईपास सर्जरी, ठीक है। हम अगर आपके पास स्टमक की दिक्कत है, हमारे पास उसकी सर्जरी है, क्योर है। सिर का दर्द है, क्योर है। बट एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसका एग्जैक्टली हमारे पास कोई क्योर नहीं है, वो है कैंसर। और इसके बारे में भैया बात करना जरूरी क्यों है? बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका क्योर नहीं है, या अगर क्योर है तो बहुत एक्सपेंसिव है। हम स्पेसिफिकली कैंसर के बारे में क्यों आज बात कर रहे हैं, तो वो हम आज आपको बताएंगे, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको सुनना, ठीक है, वो भी आज बताएंगे, ठीक है। तो वही बात, दोबारा वही क्वेश्चन मेरा कि भाई व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन टू दिस क्लास। क्योंकि जो यूएसए है, ये उसका डेटा है, लगभग आधे मैन यूएसए में किसी ना किसी तरह के कैंसर से डायग्नोस्ड हैं। आधे मैन समझते हैं आप? इफ देयर इज 10 करोड़ पॉपुलेशन इन यूएस, 5 करोड़ ऑफ मैन आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। और 1/3 ऑफ वुमेन जो हैं, 1/3 ऑफ वुमेन मतलब हर 100 में से 33 वुमेन शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, या उनको किसी ना किसी तरह का कैंसर आगे चल के होने वाला, ठीक है। तो अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें, यूएसए की बात ना करें, तो हर 6 में से एक मरने वाला आदमी, हर 6 में से एक मरने वाला व्यक्ति कैंसर से मरता है। तो आज हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे भाई कैंसर होता क्या है, किस किस को लगता है, किस किस को पता है कि कैंसर किससे होता है। जिसको पता है वो हैंड रेज करे। स्मोकिंग करने से। किस किस बच्चे को पता है कि कैंसर किस चीज से होता है? विद्या जी, क्या कैंसर वायरस से होता है? हाँ जी अभिजोत, कैंसर किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, किससे? अमित, वायरस से, ओके। बैक्टीरिया से, ओके। टबैको से, ओके। सोनी, आपको क्या लगता है इन सब में से? सबका अलग अलग आंसर है। कोई कह रहा है वायरस से, बैक्टीरिया से, साहिब का आंसर है टबैको से, प्रशांत जी कहते हैं स्मोकिंग से। आपको क्या लगता है किससे होता है? वायरस से होता है। क्या हम सब कहीं ना कहीं एग्री करते हैं कि भाई जो कैंसर है वो वायरस से होता है ना? हम सब कहीं ना कहीं एग्री करते हैं। बट ऐसा नहीं है, कैंसर वायरस से नहीं होता, कैंसर बैक्टीरिया से भी नहीं होता, कैंसर किसी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी नहीं होता। तो भैया कैंसर होता किससे है? अरे हम आज तक हमने जो डिजीजेस पढ़े हैं, है ना, कोल्ड है और कितने डिजीजेस हैं, वो कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। बट कैंसर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज नहीं करता। मतलब ये आपकी बॉडी का डिजीज है। अब आपको इतना पता लग गया कि नहीं? अगर आपकी बॉडी में हार्ट का डिजीज है तो वो कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कॉज किया है? नहीं, वो आपकी बॉडी का डिजीज है। तो कैंसर एक तो आपकी बॉडी का डिजीज है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज नहीं करता। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस पता लग गई। अगर 6 में से एक मरने वाला व्यक्ति कैंसर से मर रहा है तो इसके बारे में जानना, इसके क्योर क्या क्या है भी है कि नहीं, और अगर हैं तो कौन कौन से हैं, उसके बारे में समझना आपके लिए जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे भाई कैंसर होता कैसे है। उससे पहले आपको ले चलेंगे हम सेल पे। सेल पता है सबको? हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से। हमारी बॉडी बनी है सेल से। और उसके अंदर न्यूक्लियस में, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका डीएनए। डीएनए यानी कि आपकी बॉडी का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट समझते हैं अपनी बॉडी का? आपकी बॉडी का हर एक इंफॉर्मेशन, आपकी बॉडी का कलर, आपकी बॉडी का साइज, हाइट, कितने लिम्स होंगे, लिम्स मतलब योर फीट एंड योर हैंड्स, है ना, कितने लिम्स होंगे, एक लिम्ब में कितनी फिंगर्स होंगी, ये सब कुछ आपके डीएनए में है। तो अगर आपके इस देखिए, जब हम पैदा होते हैं वी आर सिंगल सेल। आप सबको पता है जब हम पैदा होते हैं, जब मतलब मदर के हम वूम्ब में होते हैं, तो वी आर जायगोट। क्या होते हैं हम? जायगोट होते हैं कि नहीं? जायगोट इज सिंगल सेल।
आप सिंगल सेल से बनते 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 आज कलेक्शन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो गए। और कोई भी कलेक्शन नहीं प्रशांत, कोई भी कलेक्शन नहीं, ऐसी कलेक्शन जिसके पास कॉन्शियसनेस है। मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है ये सोच सकता है सेल के बारे में। ये कमाल की बात है कि नहीं? ये ग्रुप ऑफ सेल्स सेल के बारे में आपको पढ़ा रहा है। तो इस सेल से, एक सेल से आप इतने सारे बने कैसे, वो समझते हैं। तो बेटा जब एक सेल होता है ना, इसके डीएनए में ये इंफॉर्मेशन है कि डिवाइड होना है। मैंने इसके डीएनए में, इसके न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए है उसको पता है क्या कि मैंने डिवाइड होना है ना। तो ये एक सेल, ये दो सेल बन जाते हैं, है ना। ये दो सेल ये दो सेल 4 बन जाते हैं, और ये चारों सेल 8 बन जाते हैं। ये समझ आ रही है आपको? तो इस तरह करते 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 आप एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और होता क्या है, मान लो ये आपके सेल्स का, मैंने एक इतना सा एरिया उठा लिया, इसके अंदर आपके सेल्स हैं, ये मैंने एरिया उठा लिया, इसके अंदर आपके मान लो 4 सेल्स हैं। किसी न किसी वजह करके ये आपका जो सेल है ये डैमेज हो गया, किसी न किसी वजह करके आपका ये सेल डैमेज हो गया। अब आपके पास के सेल्स ये डिटेक्ट करते हैं, और इनमें से कोई एक जो है वो डुप्लीकेट होके ये प्रॉपर सेल बना देते हैं। ये समझ आ गई? अगर बाई चांस कोई सेल डाई हो जाता है, डाई होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। जब आपकी बॉडी पे कट लगता है कट, तो वहां के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, और आपकी बॉडी धीरे धीरे करके खुद को क्या कर लेती है, हील कर लेती है। बिल्कुल वैसा आपका टेक्सचर बन जाता है कि नहीं बनता, है ना। अच्छा, क्या ये सेल्स लिमिट में डिवाइड होते हैं कि नहीं? हाँ, लिमिट में होते हैं। एक बार मान लो आप 18-20 इयर्स के हो गए, उसके बाद भी क्या ये सेल रेप्लिकेट करते रहते हैं? नहीं। इन सेल्स के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि कब अपने आप को कॉपी करना है और कब रुकना है ना। तो अगर ये इस तरह के आपके 4 सेल्स हैं, इनको कुछ नहीं हुआ, तो क्या चारों सेल्स को डुप्लीकेट होगा, कॉपी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी प्रॉपर आप ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं। हाँ, अगर कोई सेल डाई कर जाता है दोबारा से, तो इन ये सेल्स डिटेक्ट करेंगे और फिर उसको फुलफिल करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो है हमारे पास, वो हम प्ले करते हैं, और यही जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया इसको दिखाते हैं। तो ये आप सिंगल सेल हैं, क्या है आप? ये सिंगल सेल। तो ये सिंगल सेल क्या करेगा? अब ये सिंगल सेल ये डिवाइड होना स्टार्ट होगा, 2 का 4, 4 से 8 से 16, है ना। अब क्या हुआ, आपको कोई एक सेल डैमेज हो गया डैमेज, तो अपने आप ये सेल डिटेक्ट करेंगे और एक बना दिया सेल। तो इस तरह से आपकी बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, काम करता है। इस तरह से आपकी बॉडी का मैकेनिज्म आपके सेल्स को पता है कब आपके सेल्स ने डुप्लीकेट होना है, कब उन्होंने डिवाइड होना और कब रुकना है ना। बट अब होता क्या है कि कई बार आपके सेल के अंदर ये जो डीएनए है ना, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसके डीएनए होता कैसे आप सबको पता है, मैं कई बार बना चुका हूं, लेकिन दोबारा बनाएंगे हम। आपका डीएनए कुछ ऐसा होता है ना, ये आपका डीएनए है। कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, या आपके पर्सनल फैक्टर्स की वजह से, या आपके खाने की आदत हो, या आपके एनवायरमेंटल मतलब आप स्मोक कर रहे हैं, या आप गंदी हवा में सांस ले रहे हैं, है ना, पोल्यूटेड एयर में सांस ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो डीएनए है ना, डीएनए इसमें कुछ गड़बड़ आ जाती है। इसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको? म्यूटेशन। क्या होता है? म्यूटेशन। मतलब कोई एक सेल, डीएनए तो आपकी बॉडी के हर सेल में, आपकी बॉडी में ट्रिलियन सेल्स है, तो ट्रिलियन सेल के अंदर ट्रिलियन डीएनए है। बट किसी एक सेल का मान लो डीएनए है वो करप्ट हो गया। क्या हो गया? करप्ट हो गया, मतलब उसमें कुछ चेंज आ गया। क्यों? क्योंकि या तो आपकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये डीएनए में म्यूटेशन आ गई। तो सेल क्या करता है, जब भी ऐसी कोई म्यूटेशन आ गई, मतलब ये सेल अब एबनॉर्मल बिहेव करेगा। अब ये सेल जैसा बिहेव कर रहा था वैसा नहीं करेगा ना, इसके अंदर कुछ, इसके दिमाग में प्रॉब्लम आ गई, इसका जो ब्लूप्रिंट है उसमें गड़बड़ आ गई। तो क्या होता है, सेल जो है ना, मान लो ये हमारे पास 4 सेल्स का ग्रुप है ना, इस सेल के अंदर म्यूटेशन आ गई, तो ये सारे सेल्स, और ये खुद का सेल,
जैसे इस सेल के अंदर म्यूटेशन आती है, अब इस डीएनए में कितने सारे जीन्स हैं, देखो 1 2 कितने सारे जीन्स हैं, लाइंस को जीन समझो, कितने सारे जीन हैं। ये जीन डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई एक ना एक जीन में गड़बड़ आ गई है। ये सारे जीन्स डिटेक्ट करते हैं कि भाई किसी एक जीन में गड़बड़ है, और ये सेल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्ट समझते हैं कि ये सेल कोई बॉडी में अबनॉर्मेलिटी करेगा तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन का इनका मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। तो ये सेल खुद ही डाई हो जाएगा। ये सेल क्या करेगा, खुद ही डाई हो जाएगा, और फिर हमारी बॉडी के जो हमारी नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है, ये सेल्स डिटेक्ट करेंगे कि भाई खाली है, एक और सेल बना देंगे, एक और सेल बना देंगे। बट अब आप जिस तरह से जीते हैं, आप बड़े होते हैं, आपकी बॉडी में, आपके बॉडी के छोटे छोटे सेल्स में म्यूटेशंस आती रहती हैं, है ना। आपकी बॉडी के छोटे छोटे सेल्स में म्यूटेशन, मान लो इस सेल में म्यूटेशन आ गई, फिर इस सेल में म्यूटेशन आ गई। अब इस सेल में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा म्यूटेशन आ गई। बहुत ज्यादा म्यूटेशन मतलब ये दोनों सेल्स, इसमें म्यूटेशन आई थी, ठीक है, इसमें म्यूटेशन आई, ठीक है, ये क्या करेंगे, दोनों सेल्स अपने आप को खत्म कर देंगे, है ना, कि भाई हमको ये नॉर्मलिटी करेंगे, हम दोनों खत्म कर लेते हैं। बट इस सेल में ना बहुत ज्यादा म्यूटेशन आ गई। अब ज्यादा म्यूटेशन आ गई तो क्या प्रॉब्लम हुई, ये सेल डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि मैं एबनॉर्मल हूं। ये सेल जिसमें ज्यादा म्यूटेशन आ गई है, ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि मेरे अंदर एबनॉर्मलिटी हो, किसके बहुत सारे ज्यादा जीन छिड़ गए हैं। जो जीन डिटेक्ट करने वाले थे वो भी छिड़ गए, वो भी म्यूटेट हो गए, तो ये सेल डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। और अमित डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी नहीं करेगा, तो ये बन जाएगा कैंसर सेल। क्या बन जाएगा ये सेल, कैंसर सेल। आपको ये पता लग गया कैंसर सेल क्या होता है। भाई जिस सेल में बहुत ज्यादा म्यूटेशन आ गई है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं होगा। अच्छा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट जो हो जाएगा वो तो प्रॉपरली बॉडी प्रॉब्लम नहीं करेगा, है ना, बट ये सेल आगे जाके क्या प्रॉब्लम करेगा वो हम आपको बताएंगे। अच्छा, जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है ना, इसको बोलते हैं एप्टोसिस। क्या, एप्टोसिस। एप्टोप्सिस बोलते हैं मेरे ख्याल से ना, एप्टोप्सिस बोलते हैं, ठीक है। एप्टोप्सिस मतलब सेल का सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैकेनिज्म। तो ये मैंने आपके लिए फोटोज लाई हैं, क्या ध्यान से देखें, ये आपकी बॉडी का सेल का स्ट्रक्चर था, इसके एक सेल में म्यूटेशन आ गई। क्या आ गई, एक सेल में म्यूटेशन, ठीक है। अब एक सेल में म्यूटेशन आ गई तो ये सेल अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया, ये अपने आप सेल क्या हो गया, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया। और इन सेल्स ने उसको देखा कि भाई खाली है जगह, तो इनमें से एक कोई रेप्लिकेट हो गया और इन्होंने प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर बना के रखा। बट अब ये एक दोबारा केस लेते हैं। अब आपकी बॉडी के सेल्स में बहुत सारे सेल्स में म्यूटेशन आ गई, बहुत सारे सेल में म्यूटेशन मैंने ब्लू कलर से दिखाई हुई है, ठीक है। लेकिन इस सेल को देखो, उसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशंस आई हुई हैं। ये वाला सेल, इस सेल में क्या है, बहुत ज्यादा म्यूटेशंस आई हुई हैं। अब ये सेल तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये सेल नहीं होगा, और ये बन जाएगा आपका कैंसर सेल। ये बन जाएगा आपका, भाई कैंसर सेल समझ आ गया। इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों इतना बड़ा इशू क्रिएट कर देता है बॉडी में। कितने सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ट्रिलियंस का मतलब समझते हैं आप, ट्रिलियन का मतलब समझते हैं आप, बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, बिलियन होता है 100 करोड़, और ट्रिलियन उसका 1000 टाइम्स ज्यादा, 1 लाख करोड़ सेल्स, मोर देन 1 लाख करोड़ सेल्स आपकी बॉडी में। उसमें एक सेल कैंसर सेल हो गया, अरे एक सेल कैंसर सेल हो भी गया तो इशू क्या है इसमें। अरे 1 लाख करोड़ सेल्स हैं, और 1 लाख करोड़ सेल्स को पता है मैंने क्या करना है, बट ये एक सेल है, इसको पता, ये बॉडी के जो कंट्रोल है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया बॉडी में। बाकी सारे जो सेल्स हैं वो बहुत ही फिनोमिनल कंट्रोल में है। कमाल है कि नहीं हमारी बॉडी का। 1 लाख करोड़ सेल्स को प्रॉपरली मैनेज करता है हमारा ब्रेन। ब्रेन भी सेल से ही बना है। ग्रुप ऑफ सेल्स 1 लाख करोड़ सेल्स को प्रॉपरली मैनेज कर रही हैं। लेकिन अब ये जो एक सेल है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया। और ये जो कैंसर सेल होते हैं, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो इनके अंदर का जब डीएनए करप्ट हो जाता है तो ये इनको पता नहीं कब रुकना है। बाकी सारे सेल्स को पता है कब डिवाइड होना है, कब रुकना है, लेकिन इस सेल को पता नहीं है। क्या नहीं पता,
अपनी डिवीजन को कब रोकना है। अब जब इसको पता ही नहीं कि मैंने अपनी डिवीजन को कब रोकना है, यानी कि ये अनलिमिटेडली अनस्टॉपेबली क्या होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। मतलब अगर मेरे पास एक कैंसर सेल है तो एक का 2 हो जाएगा, 2 का 4। क्या इसको पता है कब रोकना है? नहीं। तो इसकी मात्रा मिलियंस बिलियंस में हो जाएगी। और क्या है कभी रुकेगा? नहीं। अब आपको पता लग रही है कि भाई एक कैंसर सेल कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक सेल ऐसा है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अब ये अनलिमिटेडली अनकंट्रोलेबली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब आपका सेल कैंसर सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड होने लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ट्यूमर। तो ये स्लाइड है कि भाई अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। व्हाट इज कैंसर? एग्जैक्टली कैंसर है क्या? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। जब सेल को पता नहीं है कि भाई कब रुकना है, वो रेप्लिकेट आपकी बॉडी के अंदर करता जाएगा। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है? बहुत सारे इफेक्ट है, सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है? ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। वेरी गुड। सबसे पहले तो मान लो मेरे लंग है, मेरे लंग में कोई कैंसर सेल आ गया। अब वो जब अनलिमिटेडली डिवाइड होगा, सबसे बड़ा इफेक्ट वो हम सोच सकते हैं भी क्या डालेगा, बाकी नर्व्स ऑर्गन्स को वो पुश करेगा। जब भाई अनलिमिटेडली डिवाइड हो रहा है, जो ऑर्गन्स अपनी जगह पे हैं, जो चीजें अपनी जगह पे हैं, उनको पुश करेगा। ठीक है भैया, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही मेरे को, ठीक है चलो, ऑर्गन को पुश कर रहा है, पुश ही कर रहा है ना, खत्म तो नहीं कर रहा, पुश ही कर रहा है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं लग रही मेरे को। क्या हो कि अगर वो जो कैंसर सेल है वो आपकी ब्लड में चला जाए, वो जो कैंसर सेल है वो डिवाइड होता 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 आपकी नर्व से किसी नर्व के कांटेक्ट में आ जाए और वो ब्लड में चला जाए। और वो ब्लड में चला गया तो क्या हो गया, ब्लड तो आपकी पूरी बॉडी में घूमता है। और वो ब्लड के थ्रू, मानो मेरे लंग के अंदर एक कैंसर सेल था, उसने अपनी पूरी कॉलोनी बना ली। अब जब मैं कॉलोनी बोलूंगा, आपको पता है क्या कॉलोनी मतलब? कैंसर सेल्स का ग्रुप। उसमें से कोई एक सेल या कुछ 100 सेल जो है वो ब्लड में चले गए। वो ब्लड में चले गए और मेरे मान लो मेरे स्टमक में आ गए। वो एक सेल जो है वो घूमता घूमता ब्लड में सर्कुलेट होता होता मेरी स्टमक में आ गया। अब वो स्टमक में मेरे एक ट्यूमर बना देगा। ट्यूमर क्या होता है? जब जो कैंसर सेल है ये ग्रो करे जा रहा है, अपनी कॉलोनी बना ली, इसने पूरा अपना ग्रुप ऑफ सेल्स बना लिया, इसको बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूमर। तो मेरे लंग में ट्यूमर था, है ना। अब कोई भी आपका ट्यूमर होता है, लंग का ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, उसका सबसे आसान इलाज आप बता सकते हैं। अरे भाई कहीं अनवांटेड ग्रुप ऑफ सेल्स है, उसका इलाज क्या होगा? वेरी गुड, उसको कट कर दो। तो सबसे आसान तरीका है टू कट द ट्यूमर। आपकी बॉडी में अगर ट्यूमर है उसको कट कर दो। बट प्रॉब्लम कब आएगी? जब वो ट्यूमर मेरे ब्लड में चला गया, वो जो कैंसर सेल है मेरे ब्लड में चला गया। अब वो कहां जाएगा मेरे को नहीं पता। हो सकता है वो 1000 2000 डिफरेंट लोकेशंस पे चला गया, है ना। अब मेरे मानो ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर था, वो ब्रेन में ब्लड में घुला, वो सर्कुलेट होगा मेरे यहाँ पे उसने 1000 कॉलोनीज बना ली। तो क्या ये पॉसिबल है मैं ब्रेन की सर्जरी करके उन 1000 जगह को ढूंढूं और काटूं? नहीं, इतना आपका ब्रेन ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंने एक वीडियो है आपको दिखाने के लिए कि भाई सेल ग्रोथ होती कैसे है। ये कैंसर सेल है, अब देखें ये जरा कैसे ग्रो करेगा और कैसे पुश करेगा अपने आसपास के सेल्स को। अब इसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने वाली है। ये ले ठीक है। तो ये अनकंट्रोलेबली डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और अपने आसपास के सेल्स को पुश कर रहा है। मतलब पूरी बॉडी का भी ये सेलुलर स्ट्रक्चर खराब कर देगा। ठीक है। अच्छा भैया हम कैंसर बोले जा रहे हैं, कैंसर पढ़े जा रहे हैं। अरे भाई कोई एक्चुअल पिक्चर भी तो दिखाओ। तो ये हमने ये माइक्रोस्कोप से एक फुटेज निकाली है। ठीक है, ये कैंसर, अब देख रहे हैं इनमें सेल्स आपको दिख रहे होंगे। अब माइक्रोस्कोप से इमेज निकली है तो काफी ज्यादा ब्लर है, बट आपको दिख रहा है कुछ सेल्स हैं यहाँ पे, है ना। अब ये कैंसर सेल्स और ये अनकंट्रोलेबली डिवाइड होंगे कैसे, वो देखें। ये माइक्रोस्कोप की फुटेज है। एक्चुअली आपको पता लगे भाई कैंसर सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं अनकंट्रोलेबली। दिख रहा है किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, किस तरह से। देखिए कितने सारे सेल्स बन गए हैं। अगर मैं ये फुटेज देख के और मैं स्टार्टिंग का दिखाता हूं, आप
ये देखो कितने सारे सेल्स हैं और यहाँ पे कितने, ठीक है। तो यहाँ पे गिने चुने 1 2 3 4 5 6 है ना, और ये अनकंट्रोलेबली क्या हो रहे हैं, डिवाइड। एक बार दोबारा देख लें, माइक्रोस्कोप की फुटेज है ये लंग कैंसर की फुटेज है, ये लंग के कैंसर सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे भैया कैंसर होता किससे है, म्यूटेशन से। अरे भैया अब आपने कहा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भाई हमें कोई एक्चुअल तरीके तो बताओ भाई म्यूटेशन होती कैसे है। आपने तो बोल दिया भाई खाने से, है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब क्या उसका, सबसे एक तो स्मोकिंग। स्मोकिंग से क्या होगा, आपके जो लंग के सेल्स हैं, स्मोकिंग ऑल्टर्स योर डीएनए। जो स्मोक है वो आपका डीएनए, किसी एक ने एक सेल का डीएनए ऑल्टर कर दिया और बहुत ज्यादा ऑल्टर कर दिया, तो क्या होगा, वो कैंसर सेल बन गया। और कैंसर सेल बन गया, आपके लंग में क्या हो जाएगा, ट्यूमर। क्या हो जाएगा, ट्यूमर। कॉलोनी बना लेगा अपनी। और यहां मैंने क्या इंक्लूड की हुई है, खाने की फोटो। अच्छा भैया खाने से भी कैंसर होता है, क्या खाने से कैंसर होता है, क्या खाने से कैंसर होता है भैया। भाई अब तो मजा आ गया, चलो भाई थोड़ा हमने माहौल को रिलैक्स किया। रंग बिरंगे क्या है भाई, सुनी क्या है रंग बिरंगे, जेम्स। ये तो सबने खाए हैं जेम्स। अब भाई जेम्स का कभी आप खरीदोगे जेम्स, उसका पैकेट उल्टा करके देखना, उसके पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। और जब आप इंग्रेडिएंट्स, ये मैं फोटो लगाई हुई है वैसे इंग्रेडिएंट्स के आपके लिए, और उसके इंग्रेडिएंट्स में कलर्स का कॉलम होता है। कलर्स, जेम में कलर्स होते हैं, तो ये कलर्स किसी इंग्रेडिएंट से बने होंगे, और वहां पे कलर्स के ना इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे होते हैं, उनके कोड लिखे होते हैं। हर एक इंग्रेडिएंट का कोड होता है, जैसे 102 134। 134 का मतलब एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट है, उसका कोड है 134। तो यहाँ पे कलर के कोड लिखे होते हैं। मैंने वो लाइन आपके लिए यहाँ पे बड़ी करके लिख दी है, जो जेम्स के अंदर कलर्स यूज होते हैं। और जरा ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखिए, 171 कोड वाला कलर, ये है आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड। जो कोड, ये 171 कोड का जो कलर है, ये व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर जो आपके जेम्स वगैरह में यूज होता है, ये है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और पूरे यूरोप में, पूरी यूरोपियन यूनियन में अराउंड 27-28 कंट्रीज आती हैं, उनमें ये बैन है। एक कंट्री में बैन नहीं है, ये 28 कंट्रीज में बैन है। बट इंडिया में ड्यू टू लॉ रेगुलेशंस, क्योंकि इंडिया एक टाइप ऑफ फ्री ट्रेड कंट्री है, हम ज्यादा, अब देखो कोका कोला भी आपने सुना होगा, इंडिया में जो कोक का फॉर्मूला है वो वही पुराना यूज कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में और बाकी कंट्रीज में कोक में बहुत एलिगेशंस लगी हुई हैं कि भैया आपका जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो ये कैंसरस इंग्रेडिएंट्स हैं, या ये नुकसान करते हैं बच्चों को, तो वहां पे वो डिफरेंट फॉर्मूला यूज करते हैं। इंडिया में वही चलाया हुआ, इंडिया में बैन नहीं करते, क्योंकि बेटा इंडिया एक तो बहुत बड़ी कंट्री है, दूसरा हमारे पास ना डाइवर्स फील्ड्स हैं। अरे इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर कोई लॉ सूट फाइल हो सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोई लॉ सूट मान लो फाइल भी हो, अगर कभी रोडें नहीं बन रही, मान लो राम मंदिर का पंगा जरूरी है कि तुम्हारे कलर का पंगा जरूरी, बट उनको पता नहीं कि कितना नॉलेज अगर बच्चों को हो जाए तभी छोड़े। हाँ, तो ये जो 17 कलर का कोड है, ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और ये क्लिनिकली प्रूवन है कि इट कैन ऑल्टर योर डीएनए। ये आपका डीएनए ऑल्टर करता है, खराब करता है आपके डीएनए को। बट अभी भी इंडिया में हम खाए जा रहे हैं आकर ही खाए हैं, देन गॉड सेव यू। ठीक है, तो ध्यान रखें कुछ भी खाते हुए इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखें। और ये तो मैंने बता दिया, ये मत खाएं, ठीक है। जेम्स में जो इंडिया में है 171 कलर कोड यूज हो रहा है, ठीक है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इट इज कैंसरस। अगर आपको किसी फूड का निकालना है ना, तो उसके इंग्रेडिएंट सर्च कर लो, या उस फूड का एग्जैक्ट नेम सर्च कर लो, आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ, कोलगेट का एक एग्जांपल, कोलगेट सबसे ज्यादा अनसेफ टूथपेस्ट है, बट बिकता कौन सा है, कोलगेट। पास वाली दुकान की आंटी के पास ले जाओ, कोलगेट में। क्लिनिकली जो आपके दांतों के लिए सही है, एक्चुअली ना दांतों पे जब पेस्ट आप लगाते हो, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो रहा है बट आपको बताना जरूरी है, दांतों पे जब आप पेस्ट लगाते हो तो वो एक लेयर को उतारता है, वो सेल्स को उतारता है ना, क्लीन करने के लिए। बट अब वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव है, उसको बोलते हैं एब्रेसिव, जो आपके दांतों को क्लीन करता है। अब वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज्यादा हार्म करेगा आपके
तो एक हमें माइल्ड सा एब्रेसिव चाहिए, माइल्ड सा टूथपेस्ट जो दांतों को भी ना खराब करे और क्लीन भी कर दे। बट कोलगेट जो है वो रिस्की कैटेगरी में आता है, टेबल होता है और कोलगेट जो है वो रिस्की कैटेगरी में आता है। पेप्सोडेंट इज क्लिनिकली प्रूवन, पेप्सोडेंट यूज करें, ठीक है, वो हाईली एब्रेसिव नहीं है। अच्छा, हम वापस अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कैंसर सेल्स बेटा, जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, वो एक खास तरह का ट्यूमर बनाते हैं। एक होता है नॉर्मल ट्यूमर, नॉर्मल ट्यूमर का आपको एग्जांपल देते हैं। ट्यूमर आपने कभी देखा है? नहीं देखा? हाँ, मैं कह रहा हूँ देखा है, बट आपको पता नहीं है वो ट्यूमर है। आपने देखा होगा कई लोगों को ना दाना होता है, दाना कोई हाँ ऐसा पिंपल हो जाता है जो बिल्कुल स्किन से अटैच होता है, वो पिंपल नहीं होता। पता नहीं आपने देखा हो कि नहीं देखा हो, कई बार, हाँ कई बार ना आपके या किसी के होता है, वो मस्सा टाइप काला नहीं होता, लेकिन वो स्किन टाइप ही होता है, बट बाहर सा निकला होता है और वो बढ़ता नहीं है, फिक्स होता है वो। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्यूमर। क्यों? क्योंकि मान लो आपका ये फेस स्ट्रक्चर है, आपका ये फेस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अनवांटेड सेल्स, अनवांटेड सेल ग्रोथ, ये जो सेल्स हैं इसके अंदर ये अनवांटेड है, ये जो सेल्स है ये अनवांटेड है। बट इनकी एक अच्छी बात क्या है, इनका मेडिकली कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं है? क्योंकि अनकंट्रोलेबली डिवाइड नहीं हो रहे। हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल सेल्स थे, कुछ देर डिवाइड हो गए लेकिन स्टॉप हो गए, तो क्या हम इनको कैंसर बोलेंगे? नहीं, इनको थोड़ी बोलेंगे, ये अनलिमिटेडली डिवाइड नहीं हो रहे। इनको डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजन से फ्रीज करके निकाल लेते हैं, तो ट्यूमर निकाल लिया। बट प्रॉब्लम कहां आती है, जब आपका ये जो कैंसर ग्रुप ऑफ सेल्स है ये अनकंट्रोलेबली डिवाइड हो। ये फिगर आपको समझा देते हैं कि जो ऊपर की लेयर है ये आपकी स्किन की लेयर है, जो ऊपर वाली लेयर है ये आपकी स्किन की, और ये जो नीचे वाली लेयर है ये आपकी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मतलब स्किन के नीचे एक लेयर होती है ना, स्किन के नीचे एक लेयर होती है, ये वो वाली लेयर है। नवजीत, इस ट्यूमर को देखें जरा, ये ट्यूमर क्या है? ये एक लोकलाइज्ड ट्यूमर है। लोकलाइज समझते हैं? मतलब जहां पे है वहीं पे है। फॉर एग्जांपल, वो जो आपकी स्किन पे छोटा सा दाना या मस्सा हो जाता है ना, जो परमानेंटली रहता है, तो इसको बोलते हैं हम बिनाइन ट्यूमर। क्या बोलते हैं? बिनाइन ट्यूमर। इसका हमारे पास इलाज है। क्या इलाज है? सिंपल, टू कट इट आउट। इसको हम सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं। अगर स्किन पे है तो डर्मेटोलॉजिस्ट बाहर से फ्रीज करके रिमूव कर देगा, नहीं है तो सर्जरी से रिमूव हो जाएगा। हाँ जी, ना करिए फिर भी कोई चक्कर नहीं। नहीं, फिर भी कोई चक्कर नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैंसरस नहीं है, कैंसरस नहीं है, रुक गया है। बट अगर आपके ब्रेन में ऐसा बिनाइन ट्यूमर है, आपके ब्रेन में मान लो ऐसा बिनाइन ट्यूमर है, हाँ ठीक है भाई, वो रेप्लिकेट नहीं हो रहा, बट आपके ब्रेन के सेल्स को तो पुश कर रहा है ना, जगह तो घेर रहा है ना, तो इसको जरूरी तो होता है, बट और इसका कोई हाई डिसएडवांटेज नहीं है भाई, आपकी लाइफ पे बात आ जाएगी। बट ये जो ट्यूमर है ना, कैंसरस ट्यूमर, इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट। क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, ये मान लो एक जगह से स्टार्ट हुआ, ये एक जगह से स्टार्ट हुआ, और अब देख रहे हैं ये रेप्लिकेट होता होता नीचे वाली लेयर्स में जा रहा है, और जाता जाता नीचे वाली लेयर्स में किस में चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में जाके आपके किसी और बॉडी के ऑर्गन में सेटल हो जाएगा और अपनी कॉलोनी बना लेगा। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसरस ट्यूमर। ये बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन मतलब जो अनकंट्रोलेबली डिवाइड नहीं हो रहा, ये है कैंसरस ट्यूमर, इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट, ठीक है ना? तो ये मैं आपके लिए एक पिक्चर लेके आया हूं। देखो, स्टार्ट हुआ था लंग कैंसर, स्टार्ट हुआ था लंग कैंसर यहां पे, बट ब्लड में घुलता 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 देख रहे हैं कितनी कॉलोनीज बन गई हैं, देख रहे हैं? अच्छा भैया, ये इमेज निकाली कैसे गई है? ये रेडियम, जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, इन पे हम रेडिएशन मार के, जब इन पे रेडिएशन मारते हैं ना तो ग्लो करने लग जाते हैं। जब आपकी सर्जरी होती है, डॉक्टर जब आपकी सर्जरी करता है बिनाइन ट्यूमर की, बिनाइन ट्यूमर ये वाला ट्यूमर, इसकी जब डॉक्टर सर्जरी करता है तो भाई डॉक्टर को कैसे पता लगेगा? मान लो उसने ब्रेन की सर्जरी करनी है, उसको कैसे पता लगेगा? सर उठ के थोड़ी बताएंगे कि भाई मैं कैंसरस हूं, मेरे को निकाल दो। और ये काम भी ऐसा है, आप समझ रहे हैं? अगर ब्रेन का हेल्दी टिश्यू निकल गया, सब खत्म, है ना? तो डॉक्टर्स का यूज करते हैं, रेडियम का यूज करते हैं, रेडिएशन का यूज करते हैं। जब इन कैंसर सेल्स पर रेडिएशन मारी जाती है तो ये ग्लो करते हैं ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज, ये ग्लो करते हैं।
और डॉक्टर देख लेता है जो पोर्शन ग्लो कर रहा है उसको कट आउट करके निकालना। तो वैसे ही इमेज निकाली गई है। अब देखें कितनी ज्यादा कॉलोनीज बना ली है इसने बॉडीज में, और क्या ये रुकेगा? तो अब आपको पता लग रहा है जब डॉक्टर कहता है आपके पास 2 महीने है, आपके पास 3 महीने है, उसका मतलब क्या है? मतलब क्या कि 3 महीने के बाद इतनी ज्यादा कॉलोनीज बन जाएंगी कि आपका सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जगह घेर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, ये रियल इमेज, ठीक है ना? ठीक है भैया, तो कई बातें होंगे पर वही बता रहा हूँ भाई, बच भी तो जाते हैं। कैंसर को भी ट्रीट कर लिया तो भैया ये माजरा क्या, पूरा समझाओ हमें। अब समझा रहे हो तो पूरा समझाओ। तो कैंसर बेटा यहां से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं स्टेज 0। क्या बोलते हैं इसको? स्टेज 0। अब देख रहे हैं कि बिल्कुल छोटा सा कॉलोनी है इसकी, अब बढ़ते 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 ये बढ़ गई, इसको बोलते हैं स्टेज 1 कैंसर, फिर स्टेज 2 कैंसर, फिर स्टेज, अब देख रहे हैं ये बड़ा बढ़ता 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 अंदरली लेयर्स तक जा रहा है ब्लड में, और जब ये यहां तक पहुंच जाता है इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर या मेटास्टेसिस में क्या होगा? जो आपको पिछली पिक्चर दिखाई, अब ट्यूमर जो है ना वो लोकलाइज नहीं बचा, ब्रेन का ट्यूमर निकालना है, पूरा ब्रेन ही ट्यूमर से भर गया, तो कैसे सर्जरी करोगे? फिर तो आपको डॉक्टर एक बता देगा भाई यू हैव 2 months 3 months लेफ्ट, ठीक है ना? तो इस मेटास्टेसिस में हो क्या रहा है? देखिए बढ़ता 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 ये ब्लड में चला गया, बढ़ता 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 ये ब्लड में चला गया, बढ़ता 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 ये ब्लड में चला गया, और ब्लड में चला गया तो अपनी कॉलोनीज बनाए। अच्छा, तो अगर स्टेज 0 कैंसर है या स्टेज 1 कैंसर है, ठीक है, स्टेज 0 कैंसर है या स्टेज 1 कैंसर, इसको सिंपल कट आउट करके हम निकाल सकते हैं। इसको कट कर लिया, निकाल दिया। अच्छा, ये जो स्टेज 2 और 3 है, जो स्टेज 2 और 3 है, इसको सिर्फ कट करने से काम नहीं चलता। तो भैया काम कैसे चलता है? काम कैसे चलता है? इसको कैसे ट्रीट करेंगे वो उसका हम आपको क्योर में बताएंगे। उससे पहले भैया हमें ना ट्यूमर में दिलचस्पी हो रही है। मैंने जो ट्यूमर वर्ड बोला ना, ये तो बड़ा दिलचस्प है। ट्यूमर, अच्छा कोई एक्चुअल ट्यूमर तो दिखाओ, कोई असली वाला ट्यूमर तो दिखाओ। तो ये देखें ट्यूमर, तो ये, अच्छा ये एक मैंने न्यूज आर्टिकल में से निकाला है, इंडिया के सर्जन्स ने बिगेस्ट ट्यूमर को ट्रीट किया है। ये देख लें, सर पे भी ये ट्यूमर है। हाँ जी, ये अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ देख रहे हैं। तो इस बंदे का कितना ज्यादा पोर्शन कवर था ट्यूमर से। अगर उसका इलाज नहीं कराए तो आने वाले, अगर उसका इलाज नहीं कराए तो वो फट भी सकता है ना। हाँ, तो सर्जन्स ने इसका ट्यूमर ट्रीट किया, ठीक है। तो ये बिगेस्ट ट्यूमर इंडिया का ट्रीट किया है। हुआ कैसे था? इसने कुछ किया होगा? मैंने आपको बताया भाई कैंसर ऐसी चीज है ना। अब आपको पता था जैम्स खाते वक्त कि भाई इसका रिजल्ट ये हो सकता है। स्मोक करने वालों को पता होता है कि इतना मैं खत्म हो जाऊंगा, इसमें ये भी रिजल्ट हो सकता है। लगाते हैं वहाँ पे और भी। अब देखो ब्रेन ट्यूमर जो है, अब हो सकता है वो ब्रेन से स्टार्ट हुआ हो सकता है कहीं और से स्टार्ट हुआ हो, कहीं और से स्टार्ट हुआ हो और आता 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 ब्रेन में एक सेल रह गया, ब्रेन में सेटल हो गया, उसने अपनी कॉलोनी बना ली। अच्छा, तो ये एक्चुअल पीस है ट्यूमर का। देखें ये 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। 4 सेंटीमीटर समझते हैं? या ब्रेन में से 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकाला हुआ है। ये इसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज है। इतना छोटा और इतना बड़ा है नहीं, ये वाला ट्यूमर नहीं है बेटा, ये कोई और पिक्चर है। ये 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। ये नहीं, ये तो भाई जिंदा है ये बंदा। अच्छा, अब देखो इतना, ये ट्यूमर का साइज आप देख रहे हैं। मान लो ये अंदर कहीं होता ट्यूमर, चलो ये तो सिर था, सिर के पास जगह बलजौटे होने की, अगर अंदर होता अब तक तो ये मर चुका। अंदर तो नहीं इतनी जगह ना। मान लो ये स्टमक में होता ट्यूमर, भाई आपकी स्टमक में होता है ऐसा ट्यूमर, तो अब ब्रेन के पास तो जगह थी, वहां पे कभी जगह होता है ना। तो ये आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक इमेज, भाई माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ ट्यूमर। इसका मतलब कलरफुल टॉफीज भी नहीं खानी चाहिए जिसमें अगर उसमें कोई कैंसरस सब्सटेंस यूज हो रहा है, कलर हाँ, और जो आप चीप, बस ये जो, हाँ जो आप चीप टॉफीज खाते हैं वहां पे तो इतना बेटा R&D पे नहीं खर्च होता। वहां पे तो जो सस्ता मिल गया कलर वही है ना। अच्छा,
भैया अब ये अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है जो इंडिया में कैंसर के पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जो कैंसर है वो बढ़ता ही जा रहा है ना। तो आपके लिए जानना भी ये जरूरी है ना, क्योंकि आपकी भी एज होगी, हो सकता है आपको या आपके कोई रिलेटिव्स को ये प्रॉब्लम हो, है ना। तो आपको अब इसका क्योर जानना जरूरी है। अब अगर आपकी खुद की बॉडी ही कैंसर है तो इसका एग्जैक्ट क्योर, तो जब आपकी खुद की बॉडी ही कैंसर सेल से भरी हुई है, इसका एग्जैक्ट क्योर तो निकालना मुश्किल है। अगर तो वो लोकलाइज्ड ट्यूमर है, मतलब छोटा सा ट्यूमर, तो उसको कट करके हम निकाल सकते हैं। बट अगर वो बड़ा हो गया है, उसको कैसे ट्रीट करें, तो देखें सबसे पहला मेथड है कट। ये हमको पता है, सर्जरी करके उतने एरिया को आप कट करते हैं, है ना। ये हमें पता कैसे लगता है कैंसर हो गया है, वही बताएंगे, अभी बताएंगे। अच्छा, अब सेकंड है पॉइजन, इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं? ये बड़ा आपने बड़ा सुना होगा कैंसर से रिलेटेड ना, भाई कीमोथेरेपी करा लो, है ना, कीमो करवा लो। तो भैया आपने कीमोथेरेपी को पॉइजन क्यों लिखा है? क्योंकि जो आपको कीमोथेरेपी में दिया जाता है वो पॉइजन होता है, वो दवाई नहीं होती। कीमोथेरेपी में दवाई नहीं होती, पॉइजन होता है। भैया पॉइजन कैसे होता है? तो आपको लेके चलता हूं मैं 1943 में, जब कीमोथेरेपी का आविष्कार हुआ, कीमोथेरेपी जब डिस्कवर हुई, कीमोथेरेपी नाम की भी चीज होती है। तो क्या हुआ, जर्मन फोर्सेस ने इटालियन शिप्स पे अटैक कर दिया, इटालियन पोर्ट पे अटैक कर दिया 1943 में जर्मनी ने। और वहां पे ना ये एक यूएसएस जॉन हार्वी नाम की शिप थी, आपको दिख रही है, यूएसएस जॉन हार्वी नाम की ये शिप थी। और इसके अंदर ना मस्टर्ड गैस के बॉम्ब्स थे, मस्टर्ड गैस के बॉम्ब्स थे इसके अंदर। अब जब अटैक किया तो इस शिप क्या हो गई, एक्सप्लोड हो गई। शिप जब एक्सप्लोड हो गई तो जितने सारे ये मस्टर्ड गैस जो लीक हुई वो सारी पानी में डिसॉल्व हो गई। जब पानी में डिसॉल्व हुई तो जो सोल्जर्स स्विम करके जा रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे मर गए। अब जब उनकी बॉडी की ऑटोप्सीज की गई, जब उनकी बॉडीज को स्टडी किया गया, ये मर क्यों गए, तो हमने देखा गया जो मस्टर्ड गैस है ना, इसने आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक तरह के सेल्स को डिवाइड होने से रोक दिया। मतलब इस मस्टर्ड गैस ने क्या किया, आपकी बॉडी के अंदर अगर सेल डिवीजन ही रुक जाएगी तो आपको पता है आपका सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। मेरी बॉडी चल क्यों रही है, सेल डिवीजन हो रही है। मान लो मैंने अपना हाथ जो है वो यहाँ पे रब किया तो मेरे सेल्स कुछ यहाँ पे लग गए, तो इनका दोबारा बनना जरूरी है कि नहीं है? सेल डिवीजन अगर बॉडी में रुक जाए तो खत्म हो जाओगे आप। इस मस्टर्ड गैस ने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक तरह के सेल्स को, कुछ स्पेशल सेल्स को डिवाइड होने से, रेप्लिकेट होने से रोक दिया। तो हमने कहा कि भाई चाहिए कि भाई इसने कौन से सेल्स को रोक दिया डिवाइड होने से। इसने उन सेल्स को डिवाइड होने से रोक दिया जो बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबली डिवाइड हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आपके हेयर फॉलिकल्स, आपके हेयर फॉल किसी ना किसी के होती है, होती होगी हेयर फॉल, है ना। और आप आगे जाएंगे तो भी हेयर फॉल होगी। तो कभी आप सोचते नहीं यार हेयर फॉल होते जा रही है पर बाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाल उतनी डेंसिटी के लगते हैं। मतलब आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं ये रीजनरेट होते हैं और बहुत हायर रेट से होते हैं कि नहीं। मतलब ये हेयर फॉलिकल्स एक ऐसी चीज है आपकी बॉडी में जो बहुत ज्यादा डिवाइड होती है, होती तो कंट्रोलेबल ही है बट हाँ बहुत ज्यादा डिवाइड होती है। तो हम क्या करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, हम कहते हैं कि एक पॉइजन बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। तो जब मैं ये बता रहा था आपकी बॉडी का अगर इम्यून सिस्टम ही डिटेक्ट कर ले कि भाई ये कैंसर सेल्स हैं, ये प्रॉब्लम वाले सेल्स हैं, है ना, और उनको खत्म करना स्टार्ट कर दे तो वो एक क्योर हो सकता है कि नहीं। अगर आपका इम्यून सिस्टम लड़ना शुरू कर दे, अभी क्या है इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं कि ये मेरी बॉडी को खत्म कर रहे हैं सेल्स, तो हम क्या करते हैं उन सेल्स को अनमास्क कर देते हैं। अनमास्क मतलब हम उन सेल्स को इस तरह से इम्यून सिस्टम के साथ रिलेशन बनाते हैं कि इम्यून सिस्टम को पता लग जाए। कुछ ऐसी ड्रग्स देके, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर ले कि भाई ये तो मेरी बॉडी के लिए प्रॉब्लम है और वो उसको खत्म करना स्टार्ट कर दे। तो ये 4 थेरेपीज हैं। ये दोनों जो थेरेपीज हैं, कीमोथेरेपी और बर्निंग, बर्निंग मतलब रेडिएशन, ये किसमें यूज होती है आपके रीजनल ट्यूमर में। रीजनल मतलब अब लोकल नहीं रहा, अब लोकली रब स्किन की सेकंड थर्ड सतह तक जा चुका है वो ट्यूमर, ठीक है ना। तो
ओके, तो ये जो रीजनल ट्यूमर है, जो स्किन की दूसरी तीसरी सतह तक जा चुका है, अब इसको सिंपली नहीं कट कर सकते क्योंकि आपके स्किन की जो अंदर की लेयर्स हैं उसमें भी ट्यूमर जा चुका है, ठीक है ना। तो स्किन का अगर एक पोर्शन हो तो आप करें, अगर वो लेयर्स अंदर जा चुका है तो उसमें हम यूज करते हैं कीमोथेरेपी और रेडिएशन, मतलब इस पे हम रेडिएशन मारते हैं, सेल्स को डैमेज करते हैं, और कीमोथेरेपी। अब ये अगर स्टेज 4 का कैंसर हो जाता है तो वी डू नॉट हैव क्योर फॉर दिस। अब क्यों? क्योंकि अब ये ब्लड में जा चुका है कैंसर, अब ब्लड में जा चुका है, कहीं भी जाएगा और कॉलोनीज बनाएगा अपनी। ज्यादातर क्या होता है, अगर लंग कैंसर है, लंग में एक स्पॉट पे है तो एक स्पॉट पे नहीं रहेगा, पूरे लंग में फैल जाएगा, पूरे लंग को तो नहीं काट के निकाल सकते आप। अगर ब्रेन का ट्यूमर है और वो मेटास्टेसिस हो गया उसका, या वो मैलिग्नेंट बन गया है, मैलिग्नेंट मतलब वो पूरे ब्रेन में फैल गया, हर छोटी जगह पे अब आ गया। हाँ जी, चलिए सर्वाइवल रेट है बता रहा हूँ। अब देखें, अगर तो हमारे पास लोकलाइज्ड ट्यूमर है, इसका सर्वाइवल रेट बहुत हाई होता है, 80 से 99%। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ कट करके निकालना है ना। अगर आपका रीजनल ट्यूमर है, अब आपको पता है कीमोथेरेपी है, अभी 100% सक्सेसफुल नहीं होती, वो तो एक पॉइजन है। अब जब कीमोथेरेपी होती है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी को। बाल्ड होता है, एक होता है बाल्ड, तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, पतले होने लग जाते हो, मोटे होने लग जाते हो, है ना, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, डाइजेशन नहीं प्रॉपर हो रही होती। क्यों? उसका काम है खत्म करना, वो तो पॉइजन है, कुछ भी खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाइवल रेट है 20 to 25%। जब वो मैलिग्नेंट हो गया, अब मैलिग्नेंट हो गया, मानो मेरे ब्रेन के एक लोकेशन पे था, 2 सेंटीमीटर दूर दूसरी लोकेशन पे हो गया, 1 सेंटीमीटर दूर तीसरी पे, 1.5 सेंटीमीटर दूर चौथी पे, तो एक ऑप्शन क्या बचता है कि मैं उस पूरे 4 सेंटीमीटर के रेडियस को कट आउट कर दूं। ये एक ऑप्शन है, ठीक है। अब वो जो 4 सेंटीमीटर को कट आउट किया, हो सकता है एक आधा इधर उधर भी हो, है ना। तो मैलिग्नेंट में बेटा बहुत कम इसलिए सर्वाइवल रेट होता है, ठीक है ना, बहुत 1 to 9%, ठीक है। तो भैया इसका आपने हमें इलाज तो बताया नहीं, इसका आपने इलाज तो बताया नहीं। सबसे अच्छा जो क्योर है इसका वो हमने डिस्कस ही नहीं किया। बड़ा सिंपल क्योर है इसका। क्या क्योर है अमित, समझा सकते हैं इसका क्योर? बड़ा सिंपल, इसका बड़ा सिंपल सा क्योर है, आपको पढ़ा भी चुके हैं बातों बातों में हम, और वो क्योर हमने लेकिन लिस्ट नहीं किया है, उस क्योर के बारे में बात नहीं की। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वो सबको नहीं, क्यों नहीं खत्म कर सकते। इसका एक सबसे अच्छा क्योर है, अगर आप पहले डिटेक्ट कर ले आपको कैंसर है, अगर आप कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो लोकलाइज होता है, और लोकलाइज को हम कट आउट करके निकाल सकते हैं, है ना। अब भैया ये क्योर फिर होता क्यों नहीं है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। क्या नहीं है? अब आपको आज तक पता था? अगर आपको पता चल जाए, आप हर 5 साल 6 साल या 7 साल बाद अपना एमआरआई करवाओ, बॉडी का एमआरआई होता है कंप्लीट, उसमें आ जाता है कि भाई हाँ ये एक पार्ट है जो अनकंट्रोलेबली डिवाइड हो रहा है, ये ट्यूमर है, ये छोटा है, इसको कट आउट करके निकाल दो, है ना। तो अगर रेगुलर एमआरआई होता रहेगा बॉडी का, ठीक है ना, तो उससे हम इसको इजीली क्योर कर सकते हैं कैंसर, क्योंकि ये कोई बाहर की प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपकी बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या है कि हम जो खाते हैं उस पर ध्यान रखें, और स्मोकिंग वगैरह वाली चीज ना करें, जो चीज हमारे डीएनए को चेंज कर देगी किसी एक करके। तो कैसी लगी आज की क्लास?